रिन्यूएबल वर्क्स के ट्रैक का नवीनीकरण, हिंदी में बोलते हैं नवीनीकरण ऑफ द ट्रैक। तो रेल पथ को सुरक्षित एवं संतोषजनक दशा में रखने के लिए रेल का जब घिसाव ज्यादा हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में रेल को बदलना जरूरी हो जाता है। ठीक है, एक इसकी जो एक जीएमटी होती है, अगर वो जीएमटी भी क्रॉस कर जाते हैं तो भी इसका जो ट्रैक रिन्यूअल हमारा है वो होना चाहिए। और एक इसमें हाई एक्सेल लोड या अधिक स्पीड के लिए अगर कोई गाड़ी चलानी है तो हमारा जो ट्रैक स्टैंडर्ड है उसको अपग्रेड करेंगे, हम ट्रैक स्टैंडर्ड को बढ़ाएंगे, तो उसके लिए भी हमें वो रेल बदलनी पड़ेगी। जैसे ऑब्सोलीट रेल है, वो उसका मतलब है पुराना रेल पथ, जो कि अब हम नहीं चाहते कि इस पे हम अपने हाई एक्सेल लोड की गाड़ी चल पाएगी, तो उसको भी अगर बदलना हो तो हम अपना सीटीआर ट्रैक का रिन्यूअल करेंगे। ठीक है ना, तो एक तो करोडेड रेल हो जाएगी तब भी करेंगे। ठीक है, इस तरह हमें जो ट्रैक का रिन्यूअल करना है, नवीनीकरण करना है, उसकी कई ये हमारी कंडीशंस हैं कि हमें इस वजह से हमें ट्रैक को बदलना है। ठीक है, तो अब हम नवीनीकरण कैसे, क्या क्या कंडीशन में करना है। एक तो होता है नवीनीकरण छितरा, मतलब स्कैटर्ड रिन्यूअल। स्कैटर्ड मतलब कुछ रेल यहां बदल दी, कुछ वहां बदल दी, कुछ और बदल दी। एक होता है कैजुअल रिन्यूअल, उसमें क्या होता है कि हमने रेल बदलनी है, जैसे कोई बहुत ज्यादा खराब रेल है उसको बदला, वेल्ड किया, निकल गए। ठीक है ना, पूरा थ्रू रिन्यूअल नहीं बोल सकते उसको, ऐसे हम उसको क्या बोलते हैं, कैजुअल रिन्यूअल। और लगातार अगर हम लगातार स्लीपरों को बदले तो उसको क्या कहते हैं, थ्रू स्लीपर रिन्यूअल। कि पूरे के पूरे, जैसे 1 किलोमीटर में स्लीपर बदलने हैं तो सारे के सारे बदले जाएंगे, चाहे 1 किलोमीटर में बदलो, चाहे 10 किलोमीटर में बदलो, चाहे 5 किलोमीटर में बदलो। तो जितने भी आपके स्लीपर रिन्यूअल है, टीएसआर थ्रू स्लीपर रिन्यूअल कहलाएगा। ठीक है, प्राइमरी एक होता है थ्रू स्लीपर रिन्यूअल के भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है टीएसआर सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब होता है कि नए स्लीपर डालने हैं, सेकेंडरी का मतलब ये होता है कि पुराने स्लीपर है, जी कंडीशन में है वो डाल दो, उसको बोलते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी होता है इनिशियली, मतलब नया स्लीपर डालना हमने जो कि अभी ट्रैक में नहीं चला, तो उसको कहते हैं प्राइमरी रिन्यूअल। टीएसआर प्राइमरी और टीएसआर सेकेंडरी। प्राइमरी नए वाला और जो सेकेंडरी है वो क्या होगा, पुराने वाला। पुराने वाला एसएस स्लीपर, जिसको कि हम यूज कर सकते हैं, इसकी कंडीशन ठीक है अभी और चलेगा, तो वो स्लीपर हम वहां पे डाल सकते हैं। अब आगे आ गया थ्रू रेल रिन्यूअल। थ्रू रेल रिन्यूअल का मतलब यही है कि हमने सारी रेल बदलनी है, जिस सेक्शन में जितना हमारा काम सैंक्शन है, चाहे वो 2 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है, ये हमारी रेल खराब है, इसको हमने बदलना है। ये सारी की सारी लेफ्ट हैंड भी और राइट हैंड भी दोनों ट्रैक बदले जाएंगे। तो उसमें क्या होगा, थ्रू, ये सोने बासी आने लगी तुम्हें, थ्रू रेल रिन्यूअल करना है हमने। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें भी दो प्रकार है वही, टीआरआर प्राइमरी और टीआरआर सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब है नई रेल, जैसे 52 केजी की रेल जहां एग्जिस्ट कर रही है, 60 केजी की रेल डाल रहे हैं। ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है कि 52 केजी की रेल निकाल के जो नई रेल डालेंगे उसको बोलेंगे प्राइमरी। अगर हमने वहां पे एसएस रेल डालनी है सेकेंडरी रिन्यूअल में, तो उसमें क्या होगा, थ्रू रेल रिन्यूअल सेकेंडरी, मतलब पुरानी रेल है लेकिन अभी ये ट्रैक में चल सकती है, अच्छी रेल है, अच्छी कंडीशन में है, लेकिन इसको हम डाल सकते हैं, इसको लूप लाइन में डाल दी, साइडिंग में डाल दी। ठीक है ना, तो वो एसएस रेल क्या होगा, सेकेंडरी रिन्यूअल होगा। लूप लाइनों का हमेशा सेकेंडरी ही रिन्यूअल होता है। अब आ गया सीटीआर। सीटीआर का मतलब हो गया कंप्लीट ट्रैक रिन्यूअल। कंप्लीट ट्रैक रिन्यूअल में क्या होता है, स्लीपर भी बदले जाएंगे, रेल भी बदली जाएगी और फिटिंग भी बदली जाएगी, सभी चीजें आ गई उसमें। उसका हो गया कंप्लीट ट्रैक रिन्यूअल। उसमें भी दो होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी में क्या होगा, स्लीपर नया, रेल नई, फिटिंग नई। ठीक, वो भी ऐसे ही लगातार जिस ट्रैक में करना है वहां पूरे के पूरे स्लीपर, रेल, फिटिंग सब बदली जाएगी।
उसको कहते हैं कंप्लीट ट्रैक रिन्यूअल। जो हमने उस सेक्शन का करना है, तो उसमें सभी स्लीपर नए, रेल भी नई, फिटिंग भी नई, सब कुछ नया मिलेगा। ठीक है। और एक होता है सीटीआर सेकेंडरी। इसमें हम सेकंड हैंड मटेरियल यूज करते हैं, स्लीपर भी पुराने, रेल भी पुरानी, लेकिन उसकी कंडीशन बढ़िया होती है। जैसे हम लूप लाइन में अगर मेन लाइन से स्लीपर निकल गए हमारे, उनमें से सारे तो खराब नहीं होते, तो उनमें से हम छांट लेंगे, उसकी सॉर्टिंग करके जो हमारे बढ़िया स्लीपर होंगे वो निकाल लेंगे, और बढ़िया रेल होगी वो निकाल लेंगे। तो उसको हम सेकेंडरी रिन्यूअल में लूप लाइन में या साइडिंग में डाल सकते हैं उसको। ठीक है ना। तो वहां पे एक तो कम स्पीड पे गाड़ियां चलनी है, लूप लाइन में ज्यादा से ज्यादा 30 kmph है, तो जो साइडिंग है वहां तो 8 किलोमीटर पे शंट होता है। तो ऐसी मतलब जगह पे हम ये सेकेंडरी रिन्यूअल कर सकते हैं। उसके बाद आपका आ गया नवीनीकरण टर्नआउट का। टर्नआउट रिन्यूअल पूरे का पूरा कांटा। इसमें भी प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी का सेकेंडरी का तो मतलब आप समझ ही गए। अब टर्नआउट नया डालना है, नई स्विच, नया क्रॉसिंग, नई रेल, तो उसको क्या कहेंगे, ये प्राइमरी टर्नआउट रिन्यूअल है। ठीक है। ये 8.5 के होते हैं, 1/12 के भी होते हैं, 16 के भी होते हैं और 20 के भी होते हैं। ठीक है। तो हमारा जैसी कंडीशन होगी टर्नआउट की, तो हम उसकी देख के उसको पूरे का पूरा टर्नआउट रिन्यूअल कर देंगे। उसमें रेल भी नई, स्लीपर भी नए, और जैसे एसटी स्लीपर पड़े हैं, टर्नआउट एसटी पे पड़ा है, तो उसको बदल के हम पीआरसी स्लीपर फैग शेप टर्नआउट डाल देंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, टर्नआउट रिन्यूअल प्राइमरी। ठीक है। और जो टर्नआउट द्वितीय, सेकंड, ये तो प्राथमिक हो गया ना। अब द्वितीय जो होता है सेकेंडरी जिसको बोलते हैं, उसमें हम जो टर्नआउट के स्लीपर हमारे बढ़िया होंगे कोई, तो वो डाल सकते हैं। ठीक है। उसमें हमारा पुराना मटेरियल चल सकता है, पुरानी स्विचें भी चल सकती हैं, क्रॉसिंग भी चल सकते हैं, जो भी। अब आगे आ जाता है लगातार, कंटिन्यू थ्रू ब्रिज टिम्बर रिन्यूअल। अब तो आजकल तो टिम्बर रह नहीं गए, आजकल स्टील चैनल स्लीपर हैं। तो अगर हमने ब्रिज पे भी स्लीपर डालने हैं, तो सारे के सारे बदल देंगे, नए डाल देंगे। ठीक है ना। वो थ्रू होगा पूरा का पूरा ब्रिज, चाहे वो स्टील चैनल स्लीपर है, चाहे ब्रिज टिम्बर है, जो भी है। तो उनको जब बदलेंगे तो उसको क्या कहेंगे, थ्रू ब्रिज टिम्बर रिन्यूअल। ठीक है ना। चाहे थ्रू स्टील चैनल स्लीपर रिन्यूअल कह लो आप लोग, क्योंकि आजकल टिम्बर है नहीं, लकड़ रेलवे ने खत्म कर दिया बिल्कुल। वुडन स्लीपर ना तो ट्रैक में है मेन लाइन पे, और ना वो ब्रिजेस पे मिलेंगे आपको। अब स्टील चैनल स्लीपर निकाल के एच बीम स्लीपर डाल रहे हैं। देखा किसी ने एच बीम स्लीपर? नहीं देखा। एच बीम स्लीपर में क्या है, 2 तो हुक बोल्ट लगते हैं उसमें बाहर की तरफ, और उसमें पेंड्रोल क्लिप लगेगा। उसमें ये क्लीन बोल्ट वगैरह नहीं लगते, पेंड्रोल क्लिप लगता है। जो क्लीन बोल्ट है ना, उनको निकालने के लिए उन्होंने बढ़िया कर दिया है ये सिस्टम। और हुक बोल्ट भी 2 लगते हैं उसमें, एक स्लीपर में 4 हुक बोल्ट लगते हैं एच बीम पे। ये लुधियाना सेक्शन में भी डाले हैं, मैं देखता हूं आते जाते कभी। तो माधोपुर में भी होंगे, मतलब हमें यहां से माधोपुर दूर पड़ेगा ना, तो यहां नजदीक है। कभी आप अगले टूर पे आपको लुधियाने में ले जाके दिखा देंगे। ठीक है ना। एच बीम स्लीपर भी आपको दिखा देंगे, 20 रेल पैनल भी दिखा देंगे। ठीक है। तो ये जो है ब्रिज टिम्बर रिन्यूअल थ्रू का थ्रू हुआ है, और आप देखोगे तो आपको बढ़िया लगेगा। ठीक है ना। आगे आ गया थ्रू वेल्ड रिन्यूअल। अगर आपके वेल्ड 15 साल से ऊपर उसकी लाइफ हो गई है, तो वो आपका जीएमटी ज्यादा पास हो गई है उस पे वेल्ड पे, तो उसकी जो कैपेसिटी है वेल्ड की, वो इतनी ज्यादा नहीं रही, वो उसको जॉगलिंग करनी पड़ती है पूरी प्रॉपर। उसमें आप उसको क्या करोगे, थ्रू वेल्ड रिन्यूअल। जितने जोड़ आ रहे हैं आपके 6 किलोमीटर में, 5 किलोमीटर में, वो सब की सब एंड क्रॉपिंग होके उसकी वेल्डिंग करेंगे। फ्लैश बट वेल्डिंग चलती है आजकल, वेल्डिंग प्लांट आया हुआ है, वो उसको निकाल के उसकी फ्लैश बट वेल्डिंग कर देते हैं। जैसे कि 20 रेल पैनल में जिसको कि आप बोलते हो मशीनी जोड़ बोलते हो ना अपनी लैंग्वेज में, हम लोग जो अपने साइट में कहा, बट वेल्डिंग तो सबको पता नहीं ना उसको। बट वेल्डिंग तो है उसका प्रॉपर नाम, लेकिन उसको मशीनी जोड़ भी बोल देते हैं ट्रैकमैन। पुराने जो ट्रैकमैन थे वो उनको इतना नहीं पता होता था, हाँ मशीनी जोड़ बोलते थे वो। ठीक है। तो वो वेल्डिंग जब हो जाती है ना, तो फ्लैश बट वेल्डिंग बोलते हैं उसको, FBW। ठीक है। तो वो बहुत कारागार साबित होती है। जैसे 20 रेल पैनल हम पैनल DMT उतारते हैं, वो फ्लैश बट वेल्डिंग उसमें हुई होती है और USFD टेस्टेड होती है वो।
ठीक है ना। उसके बाद ही हम जब 20 रेल पैनल को वेल्ड करते हैं तो वो वेल्ड भी नई रेलवे रहना देना चाहती है, एटी वेल्डिंग। उसको जितने भी थ्रू वेल्ड रिन्यूअल हो रहे हैं वो फ्लैश वेल्ड वेल्डिंग से साइट पे चल रहे हैं, ठीक है। फिर आ गया अपना थ्रू फिटिंग रिन्यूअल। जैसे हमारी फिटिंग है जो सही नहीं है, उसका आजकल तो पीआरसी ट्रैक है, उसमें ईआरसी का टो लोड कम हो गया है, ठीक है ना। तो जब टो लोड कम हो गया तो हमें लाइनर भी बदलने पड़ेंगे, रबड़ पैड भी वॉर्न आउट हो चुके हैं नीचे, और जो मेटल लाइनर है करोडेड हो चुके हैं या जो भी है। तो हम वो पूरी फिटिंग रिन्यूअल करने के लिए रबड़ पैड भी बदलेंगे, पेट्रोल क्लिप भी बदलेंगे, और उनके जो लाइनर है, मेटल लाइनर है तो मेटल लाइनर, जीएफएन लाइनर है तो जीएफएन लाइनर हमें सारे बदलने पड़ेंगे। तो उसमें क्या होता है कि थ्रू फिटिंग रिन्यूअल होता है। 1 किलोमीटर का जितना आपका ट्रैक खराब है, चाहे 2 किलोमीटर 3 4 जो भी है, पूरा का पूरा ब्लॉक सेक्शन ही हो जाए, तो उसमें क्या करेंगे हम, थ्रू फिटिंग रिन्यूअल। समझ आ रही है ना सबको। तो थ्रू फिटिंग रिन्यूअल का मतलब ये है कि सभी स्लीपरों की फिटिंग बदलनी है, चाहे वो रबड़ पैड है, चाहे पेट्रोल क्लिप है, चाहे लाइनर है, ठीक है। फिर आ जाता है लगातार बैलेंस रिन्यूअल। थ्रू बैलेंस रिन्यूअल का क्या मतलब है, जो हमारी गिट्टी है वो गिट्टी हमारी इतनी, तो उसमें से ट्रैफिक निकल के पूरी तरह से वो खराब हो चुकी है, अंडर साइज हो गई है, पैकिंग हो जाती है, उससे भी बैलास्ट टूटता है, तो वो प्रॉपर बैलेंस का साइज नहीं रहता, अंडर साइज बैलास्ट हो जाती है, नीचे वो बिल्कुल बारीक हो जाती है, तो उसको बदलना है हमने। तो जितनी बैलास्ट स्लीपर के नीचे है, साइडों पे है, सभी को बाहर निकाल देंगे और उसकी जगह नई बैलास्ट डाल देंगे। तो उसका क्या होगा, थ्रू बैलेंस रिन्यूअल हो जाएगा। 300 mm कुशन देना है वहां, या 250 mm कुशन देना है, ये जो भी वहां पे कंडीशन परमिट होगी हमारी, जो भी हमारा सेक्शन होगा, उस जीएमटी के अनुसार हम जितना भी कुशन देना है, तो वो हम उतना कुशन प्रोवाइड करने के लिए थ्रू बैलास्ट रिन्यूअल करेंगे, ठीक है। उसमें हम नई गिट्टी डाल देंगे। उससे पहले हम जो बैलेंस है वो सेस पे लेंगे, सेस सप्लाई लेंगे, पुरानी वाली बाहर निकालते जाएंगे और नई वाली अंदर डालते जाएंगे। अभी पीछे टर्नआउट का किया था इन्होंने थ्रू बैलास्ट रिन्यूअल, अभी भी मेन लाइन पे किए सभी कांटे, इधर बोगा सेक्शन में भी किए थे। उसमें कांटा T28 से बाहर निकाल लेते थे, जितनी गिट्टी है सारी बाहर निकाल देते थे और नई गिट्टी डाल के कांटा, एक तो उसकी डीप स्क्रीनिंग हो गई कांटे की और नई गिट्टी भी डल गई, कुशन प्रॉपर हो गया, रनिंग बढ़िया होगी, ड्रेनेज प्रॉपर हो गया। सबसे बात बड़ी के ड्रेनेज प्रॉपर होता है। जब बैलास्ट की आपका जो बैलेंस कुशन क्लीन होगा तो उसमें पानी रुकने की कोई संभावना नहीं रहेगी। बकायदा की वो जो साइट है आपकी वो फिट होनी चाहिए वहां पानी बाहर निकलने के लिए, ठीक है। तो बैलेंस के थ्रू बैलेंस रिन्यूअल के बहुत फायदे हैं, रनिंग बढ़िया हो जाती है, स्लीपर की पैकिंग बढ़िया हो जाती है, पैकिंग वॉइड नहीं बनते, ठीक है ना। तो ये थ्रू बैलेंस रिन्यूअल का फायदा है। कितने रिन्यूअल हो गए, काफी हो गए ना। अब आ जाओ आपका, पहले लेते हैं स्कैटर्ड रिन्यूअल।